प्रश्नावली 6.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी कामा ओक्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर फी आर। दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर है। देखिए, सबसे पहले आपको जो दिया हो वो आप लिख लीजिए, जो कि क्या दिया है, यहाँ से क्या ये और ये दिया है। ठीक है, तो ये लिख लेना है। उसके बाद सिद्ध क्या करना है, बोला दर्शाइए कि बीसी समांतर क्यू आर। तो ये भी आपको लिख लेना है कि सिद्ध करना है, जो चीज वो लिख लेना है। ठीक है, अब हम बनाएंगे, यानी उपपत्ति जिसको बोलते हैं, उपपत्ति में हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए, जो कि हम बताते आ रहे हैं, प्रश्नावली 6.2 का जितना क्वेश्चन होगा सब थेल्स प्रमेय से होगा। ठीक है, देखिए थेल्स प्रमेय क्या होता है, कोई त्रिभुज है, ठीक है, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाए तो क्या करेगा, इसके ये अनुपात माने इसका अनुपात इसके साथ और इसका अनुपात इसके साथ क्या होगा, बराबर होगा। यानी एक रेखा के समांतर कोई रेखा खींचा जाए, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो क्या होगा, ये और ये समांतर है तो ए ई बट्टा ई बी बराबर होगा ए एफ बट्टा एफ सी का। क्या है, ये थेल्स प्रमेय है कि अगर ए ई बट्टा ई बी दे रखा हो, ए ई बट्टा ई बी दे रखा हो और बराबर हो ए एफ बट्टा एफ सी का, तो हम यहाँ से ये बात पर पहुंच जाएंगे, जो कि ये क्या है, ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। ठीक है, अगर भुजा का क्या है, अनुपात दे रखा है, इसका अनुपात इसके साथ बराबर होगा, इसका अनुपात इसके साथ, तो हम क्या कहेंगे कि ये और ये रेखा, ये और ये रेखा क्या है, समांतर है। अगर ये और ये समांतर दे दिया तो हम क्या यूज कर लेंगे कि ई बट्टा ई बराबर होगा ये बट्टा ये। तो इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, जिसका प्रश्नावली 6.2 का प्रत्येक क्वेश्चन बनाएंगे और यही सब में लगाना है आपको। बस आपको समझना होगा कि ये जो दे रखा है, जैसे अगर ये दे दिया तो आपको प्रूफ करके ये आ जाएगा। ठीक है, अगर ये दे दिया तो प्रूफ करते करते ये आ जाएगा, बस इतना ध्यान देना। ठीक है, तो हम करते हैं। अब देखिए अपने पास देखिए क्या दिया है, ए बी समांतर दिया है पी क्यू। ठीक है, तो ए बी समांतर पी क्यू कहाँ है खोजिए, क्योंकि वो तो त्रिभुज में बनेगा। तो ए बी समांतर पी क्यू देखते हैं, ए बी तो यानी ए बी आपका ये रहा। ठीक है, ये आपका ए बी है, ये आपका ए बी है। ठीक है, ये क्या है, समांतर है। तो समांतर किसका है, पी क्यू। पी क्यू क्या है, पी क्यू ये है, ये देख रहे हैं, ये है आपका पी क्यू, यानी इसका समांतर है। तो इसमें एक बार क्या होगा, थेल्स प्रमेय लग जाएगा एक बार इसमें, जो कि ये कौन त्रिभुज में कंसीडर किया जा रहा है, पी क्यू ओ में। ठीक है, पी क्यू ओ में। तो यहाँ से एक बार कौन त्रिभुज लेना पड़ेगा, त्रिभुज पी क्यू ओ में। तो यहाँ से हम लिख देंगे पी क्यू ओ में क्या बात है कि ये है कि ए बी जो है ये समांतर है पी क्यू का। ठीक है, पी क्यू का, जो कि अभी आपको पता है समांतर अगर हो गया तो उसका भुजा क्या होना शुरू हो जाएगा, समानुपाती। तो आप देखिए, तो हमारे पास कौन त्रिभुज आया है, त्रिभुज है पी क्यू ओ, पी क्यू ओ यानी ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, इसको आप देखिए ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कहेंगे, यहाँ से कहेंगे कि सर ये और ये भुजा समांतर है तो क्या होगा, ए इसका अनुपात क्या हो जाएगा, यानी ए पी ए बट्टा पी ए बट्टा ए ओ बराबर हो जाएगा किसका, ओ बी बट्टा बी क्यू। बस इतना करना है। और यहाँ पे एक बात लिख दीजिएगा कि ये और ये समांतर है तो ये आया, कैसे आया, थेल्स प्रमेय से। ये बात लिख दीजिएगा, थेल्स प्रमेय से, प्रमेय से। ठीक है, अब चलिए, अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार देखिए समांतर कई बार दे रखा है, समांतर एक बार यहाँ दे रखा है और एक बार फिर दे रखा है। तो जय बार समांतर देगा तय बार थेल्स प्रमेय लगेगा।
एक बार दिया कर लिए, फिर दिया फिर खोजेंगे कहाँ पे है, ऐसे ही बोला है। तो ऐसे ही आपको दिख रहा होगा कि सर ऐसे ये है, ये है, तो ये किसके समांतर है सर? ये देखिए ये समांतर है पी आर ना, पी आर ये है, ठीक है, यानी इसके समांतर है। अब जरा बताइए ये किस त्रिभुज में आ रहा है? तो आप कहेंगे सर पी ओ आर में आ रहा है, तो हम लिखेंगे अब क्या त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक है। तब क्या कहोगे कि सर इसमें तो दे रखा है कि एसी जो है ये समांतर है पी आर का, ठीक है। तो कोई त्रिभुज में अगर दो भुजा यानी दो रेखा समांतर है तो वो क्या होगा? भुजा समानुपाती हो जाएगा, ठेस प्रमेय से हम कह सकते हैं। तो ऐसी समांतर है पी आर, तो हम क्या कहेंगे? अतः थेल्स प्रमेय से हम क्या कहेंगे कि सर एपी जो होएगा, एपी ये बट्टा क्या होएगा? एओ बराबर हो जाएगा फिर क्या? ओसी बट्टा सी आर। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लियो। अब ध्यान से इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखियो। तो यहाँ पर क्या है कि एपी, देखिए पीए या एपी समान बात है, एपी बट्टा एओ, ठीक है। क्या है? ये भी वही चीज के बराबर है या ये भी वही चीज के बराबर है, तो इधर इधर बराबर है तो इधर इधर क्या होगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से अब क्या कहेंगे कि ओबी जो होएगा, ओबी अपॉन बी क्यू ये बराबर होएगा किसका? ओसी बट्टा सी आर का, ठीक है। इतना बात। अब यहां से क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं हम लोग? देखिए क्या कह रहा है, ओ बी बट्टा बी क्यू, ओ बी बट्टा बी क्यू कहाँ है? ओबी कहाँ है? ओबी एन है, ओबी बट्टा बी क्यू, सही बात है। बी क्यू एन है जी, एन है बी क्यू बराबर है ओसी, यानी ओसी एन है, ओसी बट्टा सी आर। तो अब आप देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, और आप ध्यान से देखना, देखिए यहाँ से अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये त्रिभुज बन रहा है जिसका इसका अनुपात इसके साथ बराबर है, इसका अनुपात इसके साथ का। तब क्या कहेंगे? इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया? समांतर हो गया। थेल्स प्रमेय के विलोम से आपको हम क्या बोले हैं? अगर ये दे दे तो यहाँ पहुंच जाना है, अगर ये दे तो यहाँ पहुंच जाना है, बस। तब क्या कहेंगे कि सर बीसी समांतर होएगा क्यू आर, जो कि यही सिद्ध करना था, आ गया। यहाँ पर लिख देंगे अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से बीसी समांतर है किसका? क्यू आर का। यहाँ पर लिख देंगे आप बीसी समांतर है क्यू आर, यही क्या है? इसका प्रूफ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, प्रमेय 6.1 हम लोग अच्छे से पढ़े हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। उसी का प्रयोग करते हुए हमको क्या करना है? सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा, समझिए ध्यान से, एक त्रिभुज की एक भुजा, त्रिभुज में भैया 3 गो भुजा होता है, एक त्रिभुज की एक भुजा बोला गया है, हम एक भुजा इसको ले रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इसी को लिया जाए, आप किसी को ले सकते हैं, लेकिन हम इसको लिए और इसको पर एक बिंदु देना है, इसको हम ए मान रहे हैं। वही बात लिखा है एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, तो ये भुजा है, अगर हम मध्य बिंदु डाल दिए हैं, बिंदु का नाम हम ए ले लिए हैं, ठीक है। चलिए मध्य बिंदु से होकर, माने ऐसे होकर जाएगा, इस बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। मतलब देखिए हम इसको दूसरी भुजा मान रहे हैं, इससे होकर एक क्या कह रहे हैं? रेखा खींच रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये इसके क्या है? समांतर भी है, समांतर भी है। अब बोल रहा है कि इसको आपसे पूछा है कि तीसरी भुजा है ना बचा, दूसरा के बाद तीसरा बच गया, इसको समद्विभाजित करता है, आपको बताना है। इसको अगर मान लीजिए ए माने तो इसको बी मान लेते हैं। अब जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे और जो सिद्ध करना है उसको पहले लिख लेंगे।
तो यहाँ से जो दिया है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या दिया है कि ए जो है बिंदु ए, ये पी क्यू का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो मध्य बिंदु क्या करता है, जिस रेखा पर होता है उसको समान दो भाग में बांटता है। यानी मध्य बिंदु ए है तो क्या हो जाएगा, ए पी बराबर हो जाएगा किसका, ए क्यू का। वो बात भी आपको लिख दिए हैं, देखिए वो यहाँ पर वो बात भी लिख दिए हैं। अब देखिए तथा और क्या दिया है कि ए बी जो है समांतर है क्यू आर का, ठीक है। तथा ए बी समांतर क्यू आर का, ये भी आपको दिया हुआ है। हमको क्या सिद्ध करना है, बोला है ना कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मैंने आपको बताना है कि ये बी बिंदु जो है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी देखिए वही लिखे कि बिंदु बी रेखा पी आर का मध्य बिंदु है। यानी समद्विभाजित कौन करेगा, मध्य बिंदु ही तो समद्विभाजित करता है, तो मध्य बिंदु है। यानी आपको सिद्ध करना है कि पी बी बराबर होगा बी आर का, वो बात भी लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो बनाएंगे क्या, उपपत्ति लिख करके शुरू करेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में आ रहे हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में। अब ध्यान से देखेंगे तो ये और ये क्या है, समांतर दे रखा है। देखिए ये और ये क्या है, समांतर दे रखा है। हम यहाँ से लिखेंगे कि ए बी जो है ये समांतर है क्यू आर का। अब क्या कह सकते हैं, अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। ये और ये समांतर है तो हम क्या कहेंगे, अतः थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स ये और ये समांतर है तो समांतर है केस में क्या होगा, भुजा इसका अनुपात इसके साथ बराबर होएगा, इसका अनुपात इसके साथ। ये कौन कहता है, थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पी ए बट्टा ए क्यू बराबर होएगा पी बी बट्टा बी क्यू, ठीक है। अब समझिए, थोड़ा सा समझिए। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है पी ए, तो पी ए बट्टा ए क्यू आप रहने दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम यहाँ से क्या करते हैं, देखिए तो अब यहाँ से देखिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए पी ए है तो पी ए लिख दीजिए आप, ठीक है। पी ए किसके बराबर है सर, ए क्यू। तो ए क्यू के बदला भी तो हम पी ए लिख सकते हैं, समीकरण एक से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोलिए पी ए। आप किसी को चेंज कर सकते हैं, नीचे करना हो तो नीचे, ऊपर करना हो तो ऊपर, जैसे करना हो कर सकते हैं। हम नीचे वाला के ऊपर जैसा कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ देखिए पी बी बट्टा बी क्यू एडिटीज रहेगा। आप जानते हैं कि ये बराबर है यानी कट जाएगा, और यहाँ पर जरूर आप लिख देंगे समीकरण एक से, क्योंकि कुछ बदलाव आया है ना, किससे, समीकरण एक से। अब ये कट के क्या आया, एक आया बराबर, क्या हो जाएगा, पी बी बट्टा हो जाएगा बी क्यू। अब आप कैंची गुना कर लेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, पी बी बराबर बी क्यू। देखिए ये और ये, देखिए पी बी ये है, आई बराबर है किसका, बी क्यू का। इसका मतलब ये और ये बराबर है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि बी क्या है, पी आर का मध्य बिंदु है। हो गया प्रूफ। हम यहाँ पर ये बात अब लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि बिंदु यहाँ पर है ना, ये अनुपात में यहाँ पर हमको बी आर लेना था, हम बी क्यू गलती से लिख दिए थे, ठीक है। अब सीधा कर दिए, बस कैसे गुना किए हैं, जो लाना था वो आ गया। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि बिंदु बी रेखाखंड पी आर का मध्य बिंदु, यही इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए इसमें क्या बोला है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। देखिए ये एक त्रिभुज है, हम दो भुजा का मध्य बिंदु, देखिए इसका मध्य बिंदु हम पी लिए हैं और इसका मध्य बिंदु दूसरी भुजा को मध्य बिंदु क्यों लिए हैं, इसको हम मिला दिए हैं। तो क्या कहा, आपसे पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि इसके समांतर होगा, ज्ञात कीजिए, मैंने बताइए किसका प्रयोग करके, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके, ठीक है। तो वो बात हम लिख दिए हैं, इसका समांतर प्रूफ करना है आपको, और ये इसका मध्य बिंदु दे दिया है और ये इसका मध्य बिंदु दे दिया है, क्लियर। तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि पी ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का क्या काम होता है, ई बराबर ई, समान दो भाग में बांटना, समान दो बराबर भाग में बांटना। फिर ई इसका मध्य बिंदु है, तो ई क्या करेंगे, ई बराबर ई, वही लिखे हैं कि ए क्यू बराबर क्यू सी, ठीक है। सिद्ध क्या करना है कि बी सी समांतर होगा पी क्यू का, ठीक है। लेकिन एक खास बात को ध्यान देना है कि प्रमेय को आपको यूज करके करना है। प्रमेय 6.2 का
यूज करके। तो परिमेय 6.2 क्या होता है, इसका अनुपात इसके साथ बराबर होना चाहिए, इसका अनुपात इसके साथ जब बराबर हो गया तो हम अपने कह देंगे कि ई समांतर ये है, यानी बीसी समांतर क्यू आर है। ठीक है, तो हम करते हैं, चलेंगे त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो परिमेय 6.2 क्या कहता है, ये बताए ना कि इसका अनुपात इसके साथ, यानी एपी बट्टा क्या पीबी बराबर होना चाहिए किसका, ए क्यू बट्टा क्यू सी का। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिए, हम पहले इसका अनुपात निकालते हैं। ठीक है, देखिए ए का अनुपात पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एपी है तो एपी रख दिए हैं, और बीपी के बदला क्या लिख सकते हैं, देखिए बीपी क्या है, एपी के भी बराबर है। आप ऊपर वाला के चेंज कर लीजिए या नीचे वाला एक कर दिए, हम नीचे वाला एक कर रहे हैं, तो बीपी के बदला हम क्या लिख सकते हैं, एपी, तो आप लिख देंगे एपी। ठीक है, अब जान रहे हैं कि कट के क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा, यानी एपी बट्टा बीपी क्या रहा है, एक के बराबर आ रहा है। उसके बाद इसको निकाल लीजिए, हम क्या है, ए क्यू बट्टा क्यू सी। ठीक है, ये निकाल लेंगे आप, तो ए क्यू है तो ए क्यू रखिए। ठीक है, और देखिए क्यू सी के बदला भी तो हम ए क्यू लिख सकते हैं, अब ऊपर या नीचे कहीं भी चेंज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, ए क्यू, क्योंकि देखिए सी क्यू और ए क्यू बराबर है, तो सी क्यू के बदला भी हम ए क्यू लिख दी, जो कि ये कट जाएगा और क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कहेंगे, यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि ए पी बट्टा बी एपी बट्टा पीबी, एपी बट्टा पीबी निकाले तो भी एक आया, और एक्यू बट्टा क्यूसी भी निकाले तो एक आया। तो इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या है, आपस में बराबर है, देख रहे हैं, जो कि बराबर है, तो हम लिख देंगे एपी बट्टा बीपी बराबर हो जाएगा एक्यू बट्टा क्यूसी। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या कहेंगे, अतः यहाँ से क्या लिख देंगे कि अतः थेल्स परिमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, बीसी समांतर हो जाएगा इसका पीक्यू का, बीसी समांतर पीक्यू का, इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ बराबर हो गया, तो हम कह देंगे कि पीक्यू समांतर हो जाएगा बीक्यू का, किससे, परिमेय 6.2 से। यही इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब क्या होता है, समलंब का फिगर नहीं दे रखे, हम बना दिए हैं। समलंब में दो भुजा समांतर होता है और दो भुजा असमांतर होता है, यानी एक जोड़ी भुजा समांतर होता है और एक जोड़ी भुजा असमांतर होता है, जो कि इसमें बोला गया है, जिसमें ए बी समांतर है डीसी का। हम ये देखिए ए बी समांतर बनाए हैं डीसी का। ठीक है, ए बी समांतर हम डीसी करके बनाए हैं, तथा इसके विकर्ण क्या होता है, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, क्या हो गया, इसको विकर्ण हो गया, ये इसका विकर्ण है। ठीक है, ये इसका विकर्ण है, परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए ओ दे दिए, जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है उसको हम ओ नाम दे दिए। ठीक है, दर्शाइए कि ए ओ बट्टा ओ बी, यानी देखिए ए ओ बट्टा ओ बी बराबर है CO बट्टा OD, इस तरह से दिया गया, माने इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ दिया है, जो बराबर है। तो हम क्या किए हैं, रचना किए हैं, इसमें ये रचना किए हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो कि ये इसके समांतर हो, इस तरह से हम रचना कर लिए हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले जो आपको दिया हो वो लिख लीजिए, जो सिद्ध करना है वो लिख लीजिए, और अगर कोई नई चीज करने की जरूरी हो उसकी रचना में डाल दीजिए। क्योंकि हम लिखे हैं कि बिंदु ओ से जाने वाला पीओ एक रेखा खींचा जो ए बी के समांतर हो, अर्थात पीओ समांतर ए बी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसका समांतर है और हम इसके समांतर को आपस में सब समांतर हो गया, यहाँ से भी पता चल गया। ठीक है, अब हम ये त्रिभुज लेंगे, सबसे पहले ये वाला त्रिभुज जो आपको क्या है नाम इसका, अगर लेना चाहे तो ए बी डी में। हम कौन त्रिभुज लेने जा रहे हैं, ए बी डी में, तो लिखेंगे उपपत्ति में त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम ए बी डी की अगर स्पेशल बात करें तो ये लाइन से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा। मान ली कि लाइन नहीं है, मान ली इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये लाइन नहीं है, इधर भी लाइन नहीं है, हम ये त्रिभुज ले रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो हम क्या कहेंगे कि ए पी बट्टा हो जाए, क्योंकि समांतर ना है, सॉरी एक और लाइन लिख दीजिए, त्रिभुज ए बी डी में लिख दीजिएगा कि क्या
ए बी जो है ये समांतर है किसका, पी ओ के। तो आपका क्या कहेंगे, थेल्स प्रमेय से ये इसका समांतर है तो भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती होना शुरू हो जाएगा। तो आप लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या लिख देंगे, थेल्स प्रमेय से। तो फिर थेल्स प्रमेय से क्या होगा, ए पी बट्टा डी पी डी, ठीक है, ए पी बट्टा पी डी बराबर बी ओ बट्टा ओ डी। यहाँ से ये बात कह सकते हैं, इसको आप समीकरण 1 नाम दे दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ से इसको मिला लीजिए, इसको भी मिलाना ही है, इसको मिला लीजिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको मिटा रहे हैं, अब ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये, ताकि समझ में आए, इसलिए मिटा दिए हैं। अब आपको समझ में आ रहा है, ये और ये भी समांतर है, क्योंकि ये इसके समांतर है, इसके समांतर है, आपस में सब समांतर ना हो गया। अब ये त्रिभुज ले रहे हैं, फिर लिखेंगे अब त्रिभुज ए डी सी में। अब यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि सर ए पी ओ ये समांतर है किसका, डीसी का। तो फिर कहेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो यहाँ से हो जाएगा थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से क्या कहेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, फिर इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ क्या होगा, बराबर हो जाएगा। फिर लिख देंगे एपी बट्टा पी डी बराबर हो जाएगा एओ बट्टा ओसी का। इसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, देखिए आप देखे पाएंगे कि ये और ये बराबर है, ये भी बराबर हो जाएगा। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से क्या हो जाएगा, बी ओ बट्टा ओ डी बराबर हो जाएगा किसका, ए ओ बट्टा ओ सी। क्या वही लाना है, जरा बताइए। देखिए लाना वही है, लेकिन इधर उधर लिखा गया है। देखिए ए ओ बट्टा लाना है बी यू, ठीक है, सी ओ बट्टा लाना है क्या, डी ओ। डी ओ कहिए चाहे ओ डी कहिए, समान बात है। हम इसको इधर उधर करके लिख देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ लिखा, क्रॉस गुना करके लिख देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, इसको यहाँ पे ठा देते हैं और इसको हम यहाँ पे ठा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ इसको हम वहाँ पे ठा रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ओ सी बट्टा डी ओ कर लीजिए सीधा से। और यहाँ देखिए इसको हम क्या कहें, इसको हम क्या किए, वहां पे ठा दिए, इसको अब यहाँ पे ठा देंगे बी ओ के। तो ए ओ बट्टा क्या हो जाएगा, बी ओ। देखिए तो यही प्रूव करना था, ठीक है, आ गया है। इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं, आपको एक बार और सीधा कर सकते हैं, ठीक है। यही इसका क्वेश्चन नंबर 10 है। एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बट्टा बीओ बराबर है सीओ बट्टा डीओ है। दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। देखिए एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है आपको जो ये सब कंडीशन दे रखा है, और आपको लाना क्या है, समलंब। हम समलंबे बना दिए हैं, क्योंकि फिर प्रूफ करके तो समलंब आएगा ही, ठीक है, इसलिए हम समलंबे बना दिए। और जो बोला है वो सब काम किए हैं, ठीक है, विकर्ण बोला ये सब कर दिए। जो दिया है वो पहले आप लिख देंगे, और जो सिद्ध करना है वो आप लिख लेंगे, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है कि एबीसीडी एक समलंब है, या समलंब कहिए, या एक समलंब में क्या होता है, एक जोड़ी भुजा समांतर होता है। हम ए बी समांतर डीसी लिख दिए हैं, या ई प्रूफ कर दीजिए या ई कीजिए, बात बराबर है, ठीक है। रचना, बिंदु ओ से गुजरने वाली एक रेखा ओपी खींचा जो ए बी के समांतर है, अर्थात ए बी समांतर पी यू। ये इसके समांतर हम रचना किए हैं। और देखिए इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था ना, इसका अपोजिट था, ठीक है, इसका उलट था, और उसका उलट ही, ठीक है, मतलब उस समय जो हमको पूछा गया था वो अभी दे दिया है, और जो उस समय क्या है जो दिया गया था वो हमसे पूछा गया था, बस वही उल्टा पुल्टा किया हुआ है। अब देखिए इसको हम बनाते हैं तो उत्पत्ति में आ जाएंगे। तो उत्पत्ति में आएंगे तो सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है, जो त्रिभुज है अपने पास ए डी सी में, ठीक है, एडीसी में। आप क्या कहेंगे, हम एडीसी नहीं, ए बी डी में, हम अब उत्पत्ति में आ जाएंगे तो त्रिभुज लेंगे ए बी डी में। त्रिभुज ए बी
डी में, ठीक है, ए बी डी में। अब देखिए ध्यान से, सिर्फ आपको देखना है ए बी डी को, हम इसको मिटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। हम ए बी डी में जा रहे हैं, देखिए अब आपको समझ पा रहे हैं, ए बी डी यही त्रिभुज है। अब देखिए ध्यान से, तो क्या कहेंगे, ये और ये समांतर है तो इसका भुजा क्या होना शुरू हो जाएगा, समानुपाती, समझ पा रहे हैं। तो फिर यहाँ से लिखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि पी ओ जो है ये समांतर है ए बी का। अब कारण जरूर लिखिएगा, रचना से, ठीक है, कि हम रचना किए हुए हैं। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपके पास रचना से, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर क्या लिखिएगा, थेल्स प्रमेय से, तो हम क्या लिखेंगे, अतः थेल्स पी बट्टा हो जाएगा ए पी बट्टा हो जाएगा डी ए पी डी, ठीक है, और बराबर, और बी ओ बट्टा हो जाएगा ओ डी, बी ओ बट्टा क्या हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको आप क्या करिए, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हम एक बार यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि इसका यूज होगा, ठीक है, जो दिया हुआ है वो हम फिर से यहाँ लिख रहे हैं, इसका यूज होगा। देखिए क्या दिया हुआ है, ए ओ बट्टा बी ओ अपने को क्या है दिया हुआ है, बराबर ए ओ बट्टा बी ओ बराबर है सी ओ बट्टा डी ओ का, क्या ये दिया हुआ है। आप यहाँ से लिख दीजिएगा ये दिया है, हम इसका यूज ले रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा समझते हैं, देखिए यहाँ क्या है, आप क्या काम करेंगे, देखिए हम देखिए क्या कर रहे हैं, इसको क्रॉस कर रहे हैं, इसको यहाँ भेज रहे हैं और इसको यहाँ भेज रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको यहाँ वहाँ भेज रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि ए ओ बट्टा क्या हो जाएगा, इसको वहाँ भेजेंगे, ई यहाँ आएगा, तो सी ओ बराबर, फिर अब क्या है यहाँ पर आ गया। अब देखिए अब ई यहाँ चला जाएगा, तो बी ओ बट्टा क्या हो जाएगा, डी ओ, ठीक है। इसको आप समीकरण 2 मान लेंगे। अब ध्यान से समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो वही चीज के ये भी बराबर है, वही चीज के ये भी बराबर है, ठीक है। तो हम ये और ये बराबर कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। अब क्या कह सकते हैं कि सर एपी जो होएगा ये एपी बट्टा पी डी ये बराबर होएगा एओ बट्टा सीओ का, ठीक है, एओ बट्टा सीओ का। अब यहाँ समझिए थोड़ा सा ध्यान से, जो चीज हम लाए हैं एपी बट्टा पी डी बराबर एओ बट्टा सीओ कहाँ है, कौन त्रिभुज में, किसी त्रिभुज का अनुपात लिया गया है, तो एपी कहाँ है, देखिए आप ध्यान से, एपी ये है मैंने ये वाला बात बोला गया है, फिर बोला है पीडी माने ये वाला बात बोला गया है। चलिए उसके बाद फिर क्या बोला है, एओ कहाँ है, तो एओ ये है, देखिए ध्यान से एओ, अरे ये लाइन को मिला लीजिए, देखिए ये क्या है, एओ ये है ना, एओ। अब फिर क्या बोला है, सीओ क्या है, ये है, देख पा रहे हैं, माने ये त्रिभुज में आप ध्यान से देखिए गिर गया, जो अनुपात आया है वो बन रहा है ए डी सी त्रिभुज में, क्या हो रहा है ना। अब क्या कहेंगे कि इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ बराबर है, तब क्या कहेंगे, ए जो है ये इसका समांतर हो गया, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये इसका समांतर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः डीसी का। अब एक और देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा और समझिए, देखिए ध्यान से, लेकिन हम रचना से ई का समांतर किए हुए थे। अब समझ पा रहे हैं, रचना से हम अभी ना ई समांतर ही आया है, लेकिन उससे पहले रचना से हम ई समांतर ही किए हुए थे। देखिए ए बी समांतर पीओ, ए बी समांतर पीओ किए हुए थे। फिर लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर पीओ है, तो आपस में क्या हो गया, सब समांतर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सब समांतर हो गया, ई इसका फिर ये इसका, तो सब समांतर हो गया। तो हम कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं कि ई इसके समांतर है, यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए ए बी समांतर हो जाएगा डीसी का, ठीक है, ए बी समांतर डीसी का। तो ये जो चतुर्भुज है ए बी सी डी, उसका एक जोड़ी भुजा समांतर हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ये बात आप लिख दे, तो लिख दिए, अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज